तुम कितने कमाते हो? यह क्वेश्चन कभी न कभी हम लोग के सामने ज़रूर आता है, चाहे हमारे दोस्त हों, हमारे रिलेटिव हों या हमारे कलीग हों या हमारे पार्टनर हो, होता है ना? तो जब भी होता है ना, कभी न कभी हमारे सामने यह क्वेश्चन आता है कि तुम कितने कमाते हो? तुम्हारी इनकम क्या है? तो क्या हमें अपने जो जो हमारा इनकम है वो हमें बता देना चाहिए? क्या होगा यदि हम अपना इनकम ज़्यादा बता दें? हम सपोज दैट हम कम कमा रहे हैं लेकिन हम जब इनकम ज़्यादा बता दें, तो क्या हमें इनसे नुकसान है या फ़ायदा है? और इसका दूसरा पहलू भी है, यदि हम होता है ना कि कम कमा रहे हैं लेकिन ज़्यादा बता दें या ज़्यादा कमा रहे हैं कम बता दें, तो इसका क्या नुकसान है या फ़ायदा है? या हमें अपना इनकम बताना ही क्यों चाहिए? या बताना चाहिए तो क्यों बताना चाहिए? तो इस टॉपिक पे आप लोग क्या व्यूज़ है? प्लीज़ कमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो चलिए बात करते हैं कि हमें अपना इनकम क्यों नहीं बताना चाहिए। इसका भी होता है ना कुछ कारण है। तो पहला कारण है जजमेंट, है ना? जब भी कोई आदमी आपसे या पूछे कि तुम कितना कमाते हो या तुम्हारा पैकेज क्या है ना? तो होता है उसके पास होता है ना एक एक पैरामीटर रहता है, वो होता है ना एक जजमेंट का उसके पास पैरामीटर रहता है। वह होता है ना उस बेसिस पे यह डिसाइड करता है कि उस सामने वाले आदमी को कितना इज्जत देना है ना? उसके उसके साथ किस तरह व्यवहार करना है, उसके साथ दोस्ती करनी है भी है या नहीं करनी है। तो ये है ना पहला पैरामीटर होता है जजमेंट, है ना? इसके लिए होता है ना कोई आपको जज करे, इसके लिए होता है ना कोई जजमेंट करे, ये क्या होता है ना या आपके होता है ना आपके जो पैसा है उस पर बुरी नज़र रखे। ऑब्वियस सा बात है हमें अपना इनकम नहीं बताना चाहिए। तो आगे बात करते हैं कि कंपैरिजन कल्चर। सपोज होता है ना कि आपके इनकम ज़्यादा है लेकिन होता है ना आप होता है एक नॉर्मल सा लाइफ जी रहे हैं, ठीक ना? अपने स्कूल अपने बच्चे को होता है एक नॉर्मल से स्कूल में भेज रहे हैं। आप होता है ना एक नॉर्मल सा रोडवेज का यूज़ कर रहे हैं, तो होता है ना तो लोग भी होता है तरह तरह के ताना यूज़ करेंगे। भाई ये तो लंबा लंबा फेंक रहा है, क्या होता है कि मेरा पैकेज इतना है, लेकिन लेकिन होता है ना एक नॉर्मल से स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहा है, खुद भी होता है नॉर्मल सा ज़िंदगी जी रहा है। तो ये क्या है, एक होता है एक ताना भी मिलता है, ठीक ना? एक कंपेरिजन ठीक ना कल्चर हो जाता है, ठीक ना? इसका होता है इसका मतलब क्या होता है एक साइड इफेक्ट भी होता है। लोग होता है ना जब इस तरह का ताना मिलता है ना तो आदमी क्या होता है बेवजह रुपया होता है ना एक्स्ट्रा खर्च करने लगता है, ठीक ना? तो इसकी वजह से भी होता है ना हमें अपना इनकम नहीं बताना चाहिए। क्यों बताएं, ठीक ना? ये क्या है एक प्राइवेसी का भी चीज़ है। आप कितना कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप क्यों बताएं दूसरे को? ये कॉमन सी चीज़ है ना? तो आगे बात करते हैं सिक्योरिटी के बाद। ऑब्वियस सा बात होता है ना, सपोज होता है ना कि आप अच्छे कमा रहे हैं, ठीक ना? आप लेकिन होता है एक नॉर्मल सा लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें क्या है, तो आपको होता है ना क्या है उतना होता है सिक्योरिटी का डर नहीं रहेगा। होता है सपोज आप होता है ना कि महंगे कार से चल रहे हैं, आपके पास महंगी घर घर है, तो उसमें क्या है एक सिक्योरिटी का भी थ्रेट रहता है, ठीक ना? आपको होता है लोग कहीं से धमकी आएगा, होता है ना एक डिमांड करेगा, भाई क्या करे इतना रुपया लाओ। और इसका होता है एक और पहलू है कि सपोज होता है ना कि आप बोल रहे कि क्या कहते हैं मेरा पैकेज इतना है, 20 लाख का 30 लाख का पैकेज है, तो आदमी क्या है आपसे होता है ना क्या करते हैं कुछ एक्सपेक्टेशन रख, ठीक क्या है एक्सपेक्टेशन भी रखना शुरू कर देता है आपसे। होता है लोग उधार मांगना शुरू कर देगा। भाई होता है ना कि उस टाइम क्या होता है सपोज होता है ना आप नहीं देंगे उधार, तो उस टाइम भी होता है ना एक कमेंट आएगा, भाई बोल तो रहा है कि भाई तुम क्या करते इतना रुपया क्या कहते कमा रहे हो, लेकिन जब मांगे रुपया तो क्या कहते हैं तुम, तो क्या तुमसे निकल नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है आदमी होता है ना एक क्या कहते लो फील के चक्कर में होता है ना आदमी क्या उधार दे देता है, ठीक ना? तो इस कारण से भी होता है ना हमें अपना इनकम नहीं बताना चाहिए। आगे बात करते हैं कि सपोज होता है ना कि आप तो कुछ केस में ऐसा होता है कि आपको इनकम बताना ही पड़ेगा। जैसे होता है कि आप बैंक में जा रहे हैं, ठीक ना? ये क्या होता है ना कहीं आपको क्या आपकी शादी हो रही है, तो उसमें क्या उस केस में क्या है आपको क्या बैंक स्टेटमेंट क्या देना पड़ता है, फॉर्म 16 भी देना पड़ता है। तो कुछ कुछ केस में होता है ना इस चीज़ को आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं, है ना? आगे बात करते हैं कि आपका जो पार्टनर है क्या उसे भी होता है ना अपना एक्चुअल सैलरी बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए, क्योंकि होता है ना क्योंकि जो एक्चुअल जो सीटीसी होता है, ठीक ना? और इन हैंड जो सैलरी आता है उसमें अंतर होता है, ठीक ना? ऐसा भी देखा गया है ना, ठीक ना? जो आपका पार्टनर है या होता है ना आपके जो मदर फादर हैं वो क्या है वो भी होता है ना अपने हिस्सा का जो सपोज होता है ना आप अपना सैलरी बता दिए, ठीक ना? तो वो भी होता है ना अपने होता है ना एक अपना हिस्सा होता है ना एक क्या करते हैं जोड़ लेते हैं कि मुझे होता है ना उस सैलरी का इतना हिस्सा मिलना चाहिए, है ना? इस वजह से भी होता है ना हमें अपना सैलरी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, है ना? यदि ये होता है ना कुछ केस में ऐसा होता है ना जो आपके जो दोस्त हों या जो रिलेटिव होता है ना वो आपके पीछे ही पड़ जाए। जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक वो पीछा
छोड़ने वाले नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, होता है ना, जितना आपके जो इन हैंड सैलरी आती है उससे हमें कम ही बताना चाहिए, होता है ना। इसका भी एक होता है ना फायदा, होता है ना, उससे होता है एक होता है ना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाएगा, ठीक ना। तो ये सब बात रहा, ठीक ना। तो होता है ना, तो इस टॉपिक पे होता है ना, आप लोग का क्या व्यूज़ है, प्लीज़ कॉमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।